Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT Reconduct Test Session by Prima.pk. This is Tehreem Gardezi here, and today we will be doing the discussion for the past paper 2. That is going to be the test number 24. So starting with the first question, it is the synonym of the word capricious. तो capricious एक word है, इसका synonym होता है fickle. ठीक है, it means being unpredictable या कोई चीज़ जो frequently change हो रही हो. Predictable इसका opposite है, antonym है. ठीक है, एंड यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज़ जो कांस्टेंट हो. एंड इनवेरिएबल वही मीनिंग आ जाता है कि कोई चीज़ वेरी नहीं कर रही, यानी आपके पास कांस्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर अबैंडनमेंट. तो आपके पास अबैंडन किसी चीज को छोड़ देना, तर्क कर देना. ठीक है, सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप, सीज से है ये वर्ड, तो रोक देना. स्टॉपेज रोक देना. हॉल्ट का मतलब भी स्टॉप होता है. ठीक है, एंटोनिम आपने बताना है अबैंडनमेंट का. दीज ऑल थ्री ऑप्शंस आर सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स. ठीक है, सो एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को एक्सटेंड करना. ठीक है, सो दैट इज एंटोनिम ऑफ अबैंडनमेंट. नेक्स्ट इज टू गिव वन some idea of rabies horrors. One need only read such descriptions as the following: spasm है, restlessness है, shudders at the least breath of air. ठीक है, सो आपके पास नीड, आपके पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज बीटा. चूज द मोस्ट suitable and appropriate sentence out of the following. Penny did not let me get my book. ठीक है, let me to नहीं होगा, Penny was not leaving me नहीं होगा, Penny was not left me भी नहीं, had not left me भी नहीं होगा. So correct answer is basically Charlie. Choose the sentence with the correct use of article. Natasha can play a piano and a violin. The piano and the violin होगा, since दोनों आपके पास क्या है, दोनों आपके पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक वायलिन और पियानो की बात हो रही है, सो दोनों के साथ द लगेगा. डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स अमंग द कैंडिडेट्स. ठीक है, कैंडिडेट्स के दरमियान अमंग द कैंडिडेट्स इनटू इन ऑन नहीं होगा. Choose the sentence that is grammatically correct. We agreed that the play was rather boring, so we felt bored. We agreed that the play was rather bored, so we felt boring नहीं होगा. We agreed that the play was rather bored, so we felt bores. ये तो कितना गलत सेंटेंस है. We agreed that the play was wrath. यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है. ठीक है, तो आपके पास अल्फा इसमें करेक्ट आंसर है. To cut off the head means, to cut off the head का क्या मतलब है? To decapitate someone. ठीक है, यानी to separate the body to separate the neck from the rest of the body. So yeah, that's decapitation. Beta correct answer है. Next is the newly elected president and CEO of the newly established branch of our company has arrived here. So we are talking about a single person. ठीक है, so that person has arrived here. ठीक है, तो has लगेगा singular के साथ. डेल्टा करेक्ट आंसर है. What does the term bacteriophage refer to? तो जब हम bacteriophage की बात करें, it is a virus that attacks या infects bacteria. Alpha correct answer है. How many tail fibrils are attached to the end plate of a bacteriophage? तो 6 tail fibrils attach हुए होते हैं. Charlie correct answer है. What is the end product of glucose by yeast in anaerobic respiration? तो anaerobic respiration हुई है, ग्लूकोज का end product आपके पास क्या बनेगा? इन yeast, that is ethanol and carbon dioxide. ठीक है, आपके पास yeast के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है. ठीक है, सो इथेनॉल इज एन अल्कोहल, तो 2 कार्बन वाली इथाइल अल्कोहल. ठीक है, एंड साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस. यानी आपके पास एंटायर एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने भी एनएडीएच और एफएडीएच बने थे, आपने उनको कन्वर्ट करना है टू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना है. सो दैट इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस. आप एटीपी बना रहे हो. ठीक है, अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड. तो स्टार्च आपके पास आपके पास इनिशियल हाइड्रोलिसिस की बात की. देखो, ये चीज हमने पढ़ी है कि आपके पास जो फूड है ना, उसके अंदर भी आपके पास ओरल कैविटी के अंदर स्टार्च किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, माल्टोज के आइसोमाल्टोज. तो आपके पास स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, माल्टोज इज अ डायसेकेराइड. ठीक है, ये डायसेकेराइड कौन से मोनोसेकेराइड्स का बना हुआ होता है? 2 ग्लूकोसेस का बना हुआ होता है. ठीक है, दोनों आपके पास क्या है? ग्लूकोसेस ही है. इसका मतलब जब आप स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास ग्लूकोज आएगा. ठीक है, तो अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च, इनिशियल हाइड्रोलिसिस के बाद स्टार्च क्या यील्ड करेगा? माल्टोज यील्ड करेगा. दैट इज बीटा ऑप्शन. ठीक है, यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कॉन्स्टिट्यूट. आपके पास यूनिक 3D शेप है, तो 3D शेप इज टर्शरी स्ट्रक्चर. चार्ली करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल? टू ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉन्जुगेटेड. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है. प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल. ठीक है, आपके पास एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन. अगर हम सेल ही की बात करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. सो या इट्स आल्सो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल, इट इज आल्सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल, दैट इज
Charlie option. Dash are the structures formed by invagination of plasma membrane and have been associated with cell division and DNA replication in prokaryote. तो prokaryote के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन किसका काम होता है? मीजोसोम्स का, दैट इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो आपके पास बीटा इसका करेक्ट आंसर है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो अगर आप मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा रहे हो, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे लेके जा रहे हो, तो यू हैव टू प्रोवाइड इट विद सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी डेफिनेटली. सो सच सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट अपहिल मूवमेंट, इट इज लाइक अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, आप जिस तरह लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसमें आपके पास ऑस्मोसिस आ जाता है, इसमें आपके पास डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, दैट इज आल्सो नोन एज म्यूरिन. ठीक है, सो म्यूरिन लिखा हुआ या पेप्टिडोग्लाइकन लिखा हुआ एक ही बात है. चाइटन फंजाई की सेल वॉल बनी हुई होती है, सेलुलोज प्लांट्स और डिफरेंट एल्गी जिनके अंदर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट द टर्मिनल पोर्शन. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में आपके पास इतना कोई क्लियर डिफरेंस नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल पोर्शन. ठीक है, मेन डिफरेंस आपके पास टर्मिनल पोर्शन में होता है. डेंड्राइट्स की न्यूमरस ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, और आपके पास एक्सॉन है, उसकी एक सिंगल ब्रांच होती है जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं. ठीक है, तो फर्दर ब्रांचिंग से हमें पता चलेगा कि दिस वन इज एन एक्सॉन एंड दिस वन इज द डेंड्राइट. A hormone that plays a major role in social bonding, childbirth, milk ejection, and sexual reproduction, that is oxytocin. अभी हमें पता है कि आपके पास during childbirth the hormone that is very very essential, that is oxytocin. कहाँ से आता है ये आपके पास? Oxytocin hormone is released from the posterior lobe of pituitary gland. ठीक है, stored in posterior lobe, synthesized by the hypothalamus. इसका mechanical stimulus क्या होता है? That is the dilation of cervix. ठीक है, so आपके पास oxytocin correct answer है, that is beta. ठीक है, नेक्स्ट इज द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज. तो मिडिल लेयर आपके पास एरिकनॉइड मैटर होती है मिडिल लेयर. ठीक है, आपके पास एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम और is unique and complex system specially present in echinoderms. तो water vascular, this is a very important MCQ. The water vascular system is associated with the echinoderms. ठीक है, चार्ली करेक्ट आंसर है. सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है. ठीक है, इट इज नॉट अ फिश. कार्टिलेजिनस या जॉलेस फिश में कंफ्यूज होकर बीटा या चार्ली में से कोई तुक्का मत मारना. इट इज एन इंसेक्ट. ठीक है, सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट. इट इज अ स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट दैट इज सिल्वर ग्रे कलर एंड इट हैज अ डिस्टिंक्ट फिश लाइक शेप. है इंसेक्ट. Alpha correct answer है. Enzymes lower the activation energy by stabilizing the transition state of metabolic reaction due to changing the condition with the active site. ठीक है, आपके पास enzyme क्या कर देता है? लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को. ठीक है, by changing the conditions within the active site, that is alpha option. ठीक है, next is non-competitive inhibitor molecules have. So when we talk about the non-competitive inhibitors, तो वो आपके पास आके एक्टिव साइट पे तो अटैच नहीं होंगे ना, उन्होंने एक और साइट पे अटैच होना, दैट इज द एलोस्टेरिक साइट. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू हैव अ शेप सिमिलर टू अ सबस्ट्रेट. ठीक है, सो दे हैव अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि उनकी साइट ऑफ अटैचमेंट इज डिफरेंट. उसने एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं होना, बल्कि एलोस्टेरिक साइट पे आके अटैच होना है. तो उसने अपने आप को सबस्ट्रेट की तरह नहीं बनाना, उसने अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो एलोस्टेरिक साइट पे आके फिट हो सके. ठीक है, सो बीटा इसमें करेक्ट आंसर है. What is the best physiological pH for the optimum functioning of the most cellular enzymes of human? तो human के जो भी enzymes हैं उसका optimum working pH क्या होता है? That is 6 to 8, यानी sort of neutral. ठीक है, 7 is neutral, 6 is slightly acidic and 8 is slightly basic. ठीक है, so आपके पास 6 to 8 is the normal range of pH. Evolutionary process to occur which of the following is not geographical barrier? Atmosphere geographical barrier नहीं है, ocean है. ठीक है, आपके पास river है, mountains हैं, ये सारे geographical barriers आ जाते हैं, but atmosphere is not a geographical barrier. Animal species on the Galapagos resemble species living on the South American mainland. ठीक है, this is the findings of Darwin. Delta correct answer है. Dash proteins are produced by white blood cells in response to dash and provide immunity. तो antibodies proteins हैं, WBCs बनाते हैं. ठीक है, in response to the antigen. कोई भी foreign particle, कोई भी antigen body के अंदर आएगी, जो immune system की cells हैं वो उसको detect करेंगे and they are going to fight against it by making antibodies. ठीक है, delta correct answer है. Next is flow of blood in capillaries is adjusted by precapillary sphincters. ठीक है, that is beta option. Next is which of the following is not a consequence of anaerobic respiration in human muscle cell? तो human muscle cell के अंदर
जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं है, नॉट अ कॉन्सिक्वेंस, क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा मसल्स के अंदर, दैट इज द क्रैम्प्स। हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो हाई कंजम्पशन नहीं होती, आपके पास एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती ही नहीं है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। पेन होगा, टायर्डनेस होगी, या दैट इज बेसिकली इट। बीटा करेक्ट आंसर है, दैट इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, तो आपके पास प्रोटिस्ट्स आर नॉट प्रोकैरियोट, अमीबा भी नहीं है, फंजाई भी नहीं, ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया एंड या बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स इन नेचर। डिवीजन ऑफ कोकाई इन 3 planes forms arachidai which is a cube of 8 कोकाई। तो 3 क्यूब्स में आप डिवीजन करोगे, यानी आपके पास लेट्स से ये इस तरीके से है, तो आपने पहले ऐसे करके डिवीजन किया देन एट 90 डिग्रीज, ठीक है, ऐसे करके। लेट्स से अगर मैं आपको ये अपर व्यू दिखा रही हूँ, ऊपर वाला ना, टॉप से व्यू दिखा रही हूँ, तो आपने इस तरीके से पहले डिवीजन की, ठीक है, इस तरीके की आपके पास ये चीज थी, ठीक है, और फिर आपने यहाँ से डिवीजन करनी है, दो आपने वर्टिकल प्लेन्स में बोथ एट 90 डिग्री टू ईच अदर कट करना है और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से आपको क्यूब मिलेगा ऑफ 8 कोकाई, दैट इज चार्ली ऑप्शन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज बीटा। which cells in human males are responsible for the release of testosterone, that is the reticular interstitial cells, that is delta option, ठीक है। सर्टोलाई सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफएसएच, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी भी नहीं। लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एलएच कब सबसे ज्यादा होगा, ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन स्टेज, ठीक है। ओव्यूलेशन के लिए ही एलएच आया था, जो ही एलएच आया था, एलएच ने आके ओव्यूलेशन करवाई, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल राइज कर जाएगा, ठीक है। सो ओव्यूलेशन स्टेज पे आपके पास एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका लेवल क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। What is false about a cartilage? There are many blood vessels in cartilage. No, there is no blood supply. There are no blood supply तो नहीं कह सकते. Blood goes through the process of diffusion into a cartilage. Blood जाता है, ठीक है. Since its cells are living, so it needs blood. They need blood, ठीक है. But आपके पास there are no blood vessels. Blood कैसे जा रहा है? Through the process of diffusion, ठीक है. इसकी वजह से the healing process of cartilage is slow. Which of the following is not found in skeletal muscle fiber? इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर क्या चीजें नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता। स्केलेटल मसल है, उसने क्या कहते हैं, ब्लड को, ऑक्सीजन को स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, सो इट विल हैव मायोग्लोबिन नॉट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो ब्लड के अंदर होगा ना। मल्टीपल न्यूक्लियाई, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, यस, बिकॉज दे आर सपोज टू स्टोर द ऑक्सीजन। स्केलेटल मसल सेल ने ऑक्सीजन check the genotype of a trait which of the following crosses is a test cross, अंश क्रॉस, अननोन के साथ आपने होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करवा दिया, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस, दैट इज बीटा ऑप्शन। डीएनए स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट्स, जिनको जीन्स कहा जाता है, अल्फा। which of the following is X linked dominant, that is hypophosphatemic rickets, ठीक है, that is X linked dominant। बाकी hemophiliा, color blindness, these are both X linked recessive traits। AMU किसके, AMU बेसिकली स्टैंड्स फॉर 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो आपने एटॉमिक मास यूनिट जब फाइंड करना है ना, तो वो आप कैसे कर रहे हो, एटॉमिक मास यूनिट किसका यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास का, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास आपने फाइंड करनी है, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन ऑफ टू, ठीक है। सो लेट्स से आई एम कंपेयरिंग द mass of hydrogen and mass of समथिंग दैट इज स्टैंडर्ड, जो मैंने रखी हुई है, दैट इज कार्बन 12, ठीक है। तो मैंने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रख दिया टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। मैंने कार्बन 12 को मैंने क्या रखा, मतलब दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड, ठीक है, दैट इज कार्बन 12। सो जब हम 1 AMU की बात करें, 1 एटॉमिक मास यूनिट की, दैट इज 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, यू आर कंपेयरिंग द मास ऑफ द अदर एलिमेंट विद द मास ऑफ कार्बन, ठीक है, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली। सो इट इज 1/12 ऑफ अ कार्बन, दैट इज बीटा ऑप्शन। 30 grams of 2-propanol are mixed with excessive acidified K2Cr2O7 and boiled under reflux of 20 minutes. Organic product was then collected by distillation. The yield of the product was 75%. What is the mass of the product produced? ठीक है, so आपने mass of the product find करना है, ठीक है। 30 ग्राम of propanol was mixed with excessive acidified and boiled under the reflux for 20 minutes. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके पास बना, यानी आपके पास जो रिएक्टेंट था उसका मास कितना है, mass of reactant that is equal to 30 ग्राम, ठीक है। आपने mass of product फाइंड करना है, yield आपको उसने दे दिया, that is 75%, that is the percentage yield, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, percentage yield is equal to, percentage yield का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल yield डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल yield। अब थ्योरेटिकल yield आप मैथमेटिकली फाइंड करोगे, ठीक है, एक्चुअल yield आपको गिवन है, ठीक है। एक्चुअल yield आपने क्या करनी है,
क्वेश्चन यही है कि एक्चुअल यील्ड फाइंड करो, ठीक है। तो यील्ड का आपने पहले फॉर्मूला लिख दिया, 75% आपके पास परसेंटेज यील्ड है, पहले आप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करो, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, एक्चुअल यील्ड बाय पुटिंग इट इन द फॉर्मूला। तो थ्योरेटिकल यील्ड आपने कैसे फाइंड की, आपने फॉर्मूला यूज कर देना है। आपको देखो पहले तो आप इक्वेशन लिखो ना, आपके पास क्या है, mass of 2 propanol is 30 ग्राम, molecular formula of 2 propanol is C3H8। देखो प्रोपेनोल है, मीथ ईथ प्रोप 3 कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने लगा देना है 1 कार्बन हटा के, तो 2n+1 OH कर देना है, 3 2 6 7, और यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा, जिसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ C3H8O, ठीक है। ये 7 और ये H मैंने मिला दिया तो मेरे पास C3H8O आ गया, ठीक है। इसका मोलर मास अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 60.3 ग्राम पर मोल। थ्योरेटिकल यील्ड आपने निकालनी है, पहला काम तो मास ऑफ प्रोपेनॉल को मल्टीप्लाई कर देना है थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे, फॉर्मूले में पुट कर देना है आपने, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल। ये वही वाली बात है, मोल ऑफ अननोन आपने निकालना है, ठीक है। सो आपने मास ऑफ नोन मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नोन कर देना है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे यील्ड आ गई, दैट इज 0.499, ठीक है। सो आपके पास आप इस तरह करोगे, 75% इज इक्वल्स टू 0.499 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। सो आप कर दो, थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल्स टू 0.499 डिवाइडेड बाय 75%, तो 0.499 मल्टीप्लाई बाय 100/15, 15% किसकी इक्वल हुआ, 15/100 के। इसका इनवर्स ले लो, 100/15 आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ 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 3 डेसिमल प्लेसेस आगे आ जाएगा, 499 डिवाइडेड बाय 15। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो मैं 500 डिवाइडेड बाय 15 कह सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, और 5 1s are 500, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो यहाँ पे 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और इसको फिर मैंने क्या कर दिया, ये मोल में है मेरे पास, तो मैंने मास फाइंड करना है, ठीक है। सो मैंने क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। अब मुझे मास फाइंड करना है, तो मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास इसका मास 60.03 था, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 22.51 ग्राम आंसर आ गया, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। नियरेस्ट आंसर आपके पास 21.75 है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज बीटा। Next is which gas in the discharge tube produces a lightest canal wave particle, that is hydrogen, ठीक है। It is stated in the book की statement है, चार्ली करेक्ट आंसर है। What is the proton atomic number of element that has 4 unpaired electron in the ground state? तो आपके पास 4 unpaired इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन देखो तो आपके पास किस तरह पेयर होगा, आपके पास यहाँ पे 2 8 होना चाहिए था, बट यहाँ 4 5 6 4 ही होंगे, ठीक है। सो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर आपके पास 14 है एटॉमिक नंबर, 2 8 8 9 10, और यहाँ 4 बच जाएगा, तो 4 है, इसका मतलब आपके पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन कम्स 22, तो 22 में 2 8 8 9 10, 8 18 19 20 21 22, और यहाँ पे फिर 4, तो फिर आपके पास 4, ठीक है। आपके पास इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एलिमेंट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। फिर हम 26 पे आ जाते हैं, सो आपके पास 2 8 8 18 18 19 20 28, नहीं 18 वाली बात ही नहीं आ रही, 8 8 16 17 18 और 6 7 8, यहाँ पे फिर 8 आ जाएंगे। अब आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, दिस वाज n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो आपके पास इस तरह होगा NS2 NP 4 5 6 6 7 8, ठीक है। सो आपके पास हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लेते हैं, 26 जब इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो हम इसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। हम इस तरह कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2 4 6 7 8 9 10 10 20, और फिर अब आपके पास 6 रह गए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3d6। अब 3d6 में देखो इस तरीके से d ऑर्बिटल बना है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
और नहीं 1 2 3 4 बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डालने, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बन रहे हैं। तो उसने ये क्वेश्चन में पूछा था किसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दैट इज डेल्टा। इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। Next is, if we want to raise the temperature of one molecule of an ideal gas by 1 Kelvin, we have to provide how much energy? That is 0.0821 dm cube per atm। ठीक है, सो आपके पास एनर्जी आपने बतानी है, आपके पास इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 mole of ideal gas at 1 atmospheric pressure, it has temperature increased by 1 Kelvin, it will absorb इतनी एनर्जी। ठीक है, तो एटीएम डीएम क्यूब आपके पास यूनिट आ जाएगा एनर्जी का, दैट इज द कांस्टेंट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट। इन लिक्विड विद चेंज इन डायपोल फोर्सेस, there is a change in some physical property, select the property which is not affected by the strength of dipole number of moles affect नहीं होंगे चाहे strength of dipole forces जितनी भी change हो जाए। ठीक है, a small building block which belongs whole information about the crystal structure, that is unit cell। ठीक है, unit cell is the smallest building block और इसके अंदर सारी information होती है about the entire crystal structure। Decrease in solubility of a salt in a solution that already contains an ion, common ion effect की definition है, that is Charlie option। One can estimate the direction in which equilibrium will shift with the help of Le Chatelier's principle। Le Chatelier ये बताते हैं either you are changing the concentration, pressure, temperature, volume। ठीक है, जो भी चेंज करे ली शैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। A catalyst in which the catalyst and the reactants are in the same phase, that is homogeneous। अगर phase different होगा तो वो heterogeneous catalyst होगा। ठीक है, which of the following term is state function? Enthalpy state function है, freezing, decomposition, sublimation, these are not। In which of the following oxygen shows fractional oxidation number? तो अगर हम KO2 में देखें तो आपके पास KO2, इसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। ठीक है, सो 2 इंटू -2 तो यहाँ -4 आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे पोटेशियम का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कि आपके पास सुपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सो पोटेशियम इज +1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? 2 इंटू -1/2, सो 2 2 कैंसिल, तो ये -1। इस वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? दैट इज -1/2, सो दैट इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, पर ऑक्साइड वैसे भी बन रहा है, दैट इज पोटेशियम पर ऑक्साइड, ये आप लोगों को पता ही है। क्या आपके पास ग्रुप 1 है कि अगर ऑक्साइड्स देखें तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम आपके पास नॉर्मल भी बनाता है और पर भी बनाता है। ठीक है, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1/2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, each oxidation has an oxidation state of -1/2 due to the presence of superoxide ion, तो correct answer is KO2। Among lithium chloride, beryllium chloride, sodium chloride and cesium chloride, the compound with the greatest and the least ionic character। तो ionic character आपने कैसे बताना है? Ionic character is basically determined by the electronegativity difference। ठीक है, सो आपके पास आपने बताना है, वही वाली बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंसीडर करना है। सीशियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो आपके पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका आएगा? सीशियम क्लोराइड का, यानी सीशियम और क्लोरीन के दरमियान सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। और लीस्ट किसका है? बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है। सो इसमें और क्लोरीन में आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सीशियम क्लोराइड, क्योंकि सीशियम इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को और थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को, क्लोरीन इज लाइक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, बट इट इज या लॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर एलिमेंट्स गिवन हियर। ठीक है, सो आपने इस तरीके से डिफरेंस से बताया, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। AB4 type with no lone pair geometry resembles to form which shape of molecule? That is regular tetrahedral geometry आपके पास होती है। Which group of periodic table contain non-elements, metalloids and metals? That is group 4A। 4A के अंदर नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, मेटल्स भी है। मेटलॉइड्स में आपके पास क्या, जो आपके पास सेमीकंडक्टर टाइप आ गए, दैट आर बेसिकली सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सो ग्रुप 4A is going to be the correct answer। ठीक है, it is also known as group 14, it contains non-metals, metalloids and metals। Next is which of the following complex show tetrahedral geometry? So that is beta option। ठीक है, कैसे पता चला? आपके पास जो 4 cyanide ligands हैं, they are arranged symmetrically around the central copper atoms, तो आपके पास this forms a regular tetrahedral geometry, that is beta option।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज साइनाइड में आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज sp। बाकी कार्बोनाइल कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आइदर इट्स लाइक इन कार्बोक्सिलिक एसिड, आइदर इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि बाकी ऑप्शंस है। सो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8? ठीक है, तो आइसोमर्स आपने बताने, दिस इज CnH2n। ठीक है, सो आपके पास इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, 4। यानी आप किसी किन्हीं भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड को प्लेस कर दो, दिस इज एन एल्कीन। ठीक है, सो आपके पास वो एक आइसोमर बन जाएगा। सो आपके पास 4 कार्बन है, तो इस तरीके से देखो आपके पास यूं बन जाएगा, 1 ब्यूटाइलिन है, ट्रांस 2 ब्यूटाइन है, आइसोब्यूटाइलिन और सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है। ठीक है, सो आपके पास पहले आपने देखो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप अरेंज कर रहे हो, सो आपके पास इसके 4 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 alternate single and double bond in benzene, they are known as conjugated bonds। अगर आपके पास alternate single and double bond होते हैं, that is known as a conjugate structure and that is more stable than the अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली या ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, तो वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एनी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। Consider the chlorination of methane, the attack of chlorine free radical on methane to form methyl free radical किस में हो रहा होता है, this is basically occurring in the propagation step, that is the second step। The first step is initiation, the second step is propagation and the third step is termination। ठीक है, next is when halogen is removed from alkyl halide a carbocation is formed। आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकेटाइन क्या कौन सा होता है, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। नियोपेंटाइल क्लोराइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यानी जो देखो ये स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, दैट इज ये वाला कार्बन, क्लोरीन के साथ वाला जो कार्बन है, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच हुआ है ना, सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, फिनोल के साथ सोडियम रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन बनती है। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम, आपके पास एक ये कार्बोनाइल कार्बन भी है इसमें और आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, सो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन इज कार्बन नंबर 1, उसके साथ वाला जो CH2 है दैट इज कार्बन नंबर 2 और उसके बाद आपके पास कार्बोनाइल कार्बन फिर आ रही है CO जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला CO लिखा हुआ है, दिस CO इज ऑक्सो, तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, थर्ड कार्बन इज ऑक्सो, 3 ऑक्सो, यानी कार्बोनाइल कार्बन थर्ड पोजीशन पे लगी हुई है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, हेक्सेन और एंड पे आपने Al लगा दिया क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपके पास 3 ऑक्सो हेक्सेनल इसका नाम है। ठीक है, ऑक्सो ग्रुप इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास बीच में इस तरीके से कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है। Next is which of the following is also called silver mirror test, that is Tollens reagent test। If carboxylic acid and ketone are present in a chain, the final name will be given oxoic acid। जिस तरह अभी हमने oxoal की है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे तो चलो वो तो आपके पास सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन थी। ठीक है, उनके उसके दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो कीटोन के भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, बट अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सो फॉर कीटोन और ओइक एसिड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। पोजीशन मेंशन कर देना ऑक्सो ग्रुप की, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो वैसे ही टर्मिनल पोजीशन पे होता है। When food reaches stomach, the action of which of the following came and due to the acidic pH amylase। amylase माउथ के अंदर कर रहा होता है सिलेब्री amylase फंक्शन बेसिक पीएच पे, बट जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचेगा पीएच चेंज होगी, एसिडिक पीएच होगी, तो amylase अपना फंक्शन करना बंद कर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास इस तरीके से बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो आप स्लोप फाइंड करोगे ग्राफ का। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज बेसिकली टेलिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपके पास जितनी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज हो रहा है उतना ही टाइम, ठीक है, आपके पास साथ साथ चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो एक्सेलरेशन स्लोप इज गिविंग द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप ही आपको बता रही है एक्सेलरेशन के बारे में। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर स्लोप ऐसे करके एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, स्लोप आपके पास ऐसे करके सॉरी इंक्रीज ऐसे करके बनाती हूँ, ऐसे इसमें क्या कर रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे करके है तो आपके पास पहले इंक्रीज की और फिर कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, सो आपके पास इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A stone thrown vertically from the horizontally from a top of a tall building follows a path that is parabolic। आपके पास वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास डिफरेंट और फोर्सेस भी एक्ट करेंगी लाइक एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, आपके पास जो ट्रेजेक्टरी बनेगी स्टोन की दैट इज अ कर्व्ड पाथ दैट इज नोन एज पैराबोला। नेक्स्ट इज
A fireman wants to slide down a rope. The braking load of the rope is three-fourths the weight of the man. With what acceleration should the fireman slide down? Acceleration due to gravity आपके पास क्या है? G है. ठीक है सुधा, आपने क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट करता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दैट इज F इज इक्वल्स टू m में. ठीक है, एक्सेलरेशन will be smaller for a larger mass, therefore more force is required to accelerate the body. Force is imparted through the rope as the firefighter slows down. Tension in the force exerted on the rope, ठीक है, the minimum tension at the rope of the fireman slide downs gives mg minus 3/4 mg. ठीक है, तो आपने इस तरीके से F is equals to mg minus 3/4 mg कर देना है, और F, आपके पास m को कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. A is equals to g minus 3/4 g कॉमन ले लो, 1/-3/4 कर दो, तो आपके पास g/4 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया. यहाँ उसने दिया हुआ था कि ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप इज 3/4 द वेट ऑफ द फायरमैन. ठीक है, सो 3/4 द वेट है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वजह से आपने यहाँ पे जो ये वैल्यू ली है दैट इज 3/4 mg, दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन. ठीक है, तो आपने इस तरीके से वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया. कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वॉट बल्ब इन 2 सेकंड्स. तो एनर्जी आपने फाइंड करनी है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी. ठीक है, सो आपने यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू एनर्जी. पावर आपके पास कितनी है, दैट इज 60 वॉट. टाइम कितना है, 2 सेकंड नहीं है, 2 सेकंड है. देखना सेकंड लिखा हुआ, मिनट हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर. 2 सेकंड आ गया, दैट इज इक्वल टू एनर्जी 120 जूल इज इक्वल्स टू एनर्जी. ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, सो अल्फा करेक्ट आंसर है. Ignoring details associated with friction, extra forces exerted by arm and leg muscles, and other factors, we can consider a pole vault as the conservation of an athlete's running kinetic energy to gravitational potential energy. If an athlete is to lift his body 5 meters during a vault, what speed must he have when he plants his pole? तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, और फिर आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है. क्या यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. vf की वैल्यू आ गई. ठीक है, आपके पास आपने इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी को निकाल लेना है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है. देखो जब आप गिवन डाटा लिख देते हो ना अरेंज करके, फिर आपको समझ आ जाता है कि फॉर्मूला कौन सा पोटेंशियली लग सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू गाइस आर सपोज्ड टू डू, इतनी बड़ी स्टेटमेंट में से जो भी वो बोलता जा रहा है ना, जैसे जैसे ignoring the details associated with friction, extra forces exerted by arm and leg muscle and other factors, we consider the pole vault the conservation of athletes running kinetic energy to gravitational potential energy. आपके पास यहाँ बता दिया 5 मीटर ड्यूरिंग द वॉल्ट, व्हाट स्पीड मस्ट ही हैव व्हेन ही प्लांट्स हिज पोल. ठीक है, सो डिस्टेंस 5 मीटर बता दिया, एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, फाइनल आपने फाइंड करनी. देखो हालांकि उसने सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉपर्ली दिया है, बाकी आपने पूरे केस से ही अज्यूम किया कि एक्सेलरेशन कितनी है, क्योंकि आपके पास ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और आपके पास इस तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन. तो 3 पाई रेडियन में अपनी रेवोल्यूशन फाइंड करनी है. हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो मैंने कहा रेवोल्यूशन और रेडियन यहाँ लिख दिया. 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल है, तो आपके पास 3 पाई रेडियन कितने रेवोल्यूशन की इक्वल होगी, तो 2 पाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई इंटू 1. तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, आपके पास 3/2 आंसर आ गया. 3/2 रेवोल्यूशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बीटा. A fighter plane is moving in a vertical circle of radius r. Its minimum velocity at highest point of the circle will be, that is square root gr. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड की हुई है बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्लेन्स वेट, दैट इज Fc इज इक्वल्स टू mg. ठीक है, आगे क्या है, इक्वेटिंग दिस टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. fc की जगह आपने mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लिख देना, दैट इज इक्वल टू mg. m कैंसिल हो गए, m को इस वाले m को इक्वालिटी की दूसरी साइड ले जाओ, या इस वाले को इक्वालिटी की दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू gr, v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gr हो जाएगा. ठीक है, दैट इज बेसिकली चार्ली ऑप्शन. An airplane travels at a speed of 0.5 v, where v is the speed of sound. ठीक है, a plane approaches a stationary observer. The frequency of the sound emitted by the aircraft is 200 hertz. आपने frequency of the observer
फाइंड करनी है। सो आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देना, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाई वी एस माइनस वी ए इंटू एफ। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डॉपलर्स इफेक्ट का, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास 400 हर्ट्ज आंसर आ गया जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन सिंप्लीफाइंग। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अल्फा। The shortest distance between two points in phase of the wave is wavelength. ठीक है, दो पॉइंट्स दैट आर इन फेज। ठीक है, सो मेरे पास ये एक वेव है ऐसे करके, लेट्स से, तो आपके पास दिस इज अ क्रस्ट। ठीक है, एंड देन दिस इज द क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहती हूँ यहाँ से क्रस्ट स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ से नेक्स्ट क्रस्ट स्टार्ट हो रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर इन फेज दैट इज इक्वल टू वन कंप्लीट wavelength. Mechanical waves are not generated by electric or magnetic field that are going to be electromagnetic waves. Distant star is receding from Earth with a speed of 1.4 into 10 raised power 7 meter per second. It emits the light of frequency इतने hertz. Speed of light आपके पास given है. Doppler effect formula can be used with light waves. What will be the frequency of the light when detected on Earth? ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इमिटेड फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। ठीक है, आपने चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो आपने क्या कर दिया, जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्लस चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करके आंसर ले आना है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिटेक्टेड ऑन द अर्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज बीटा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इन द प्रोसेस। तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो जब आपने कंप्रेस किया गैस को आइसोथर्मली, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी क्या रह रहा है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज बीटा, क्योंकि आपके पास P और V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, P इंटू V। देखो हम यूं कहते हैं ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, सो हमने यूं कर दिया P इज इक्वल्स टू K 1/V। तो V को यहाँ से इधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा P इंटू V इज इक्वल्स टू K आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसकी इक्वल है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू K, that is constant. A capacitor is charged with a battery and energy stored is U. After disconnecting the battery, another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first capacitor. Energy stored in each capacitor आपके पास कितनी आ गई, देखो U is equals to 1/2 Q/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कर देना है, क्योंकि चार्ज आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी एंड कनेक्टेड टू एंड एनर्जी स्टोर्ड उसके अंदर U है। ठीक है, जब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, अनदर कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। जब दो कैपेसिटर आपने पैरेलल में अटैच कर दिए, तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट होता है दैट बिकम्स दोनों का सम। ठीक है, आपने एनर्जी लेकिन फाइंड करनी है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ठीक है, सो आपकी Q की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज Q/2, क्योंकि आपके पास चार्जेस हाफ हो रहे हैं। तो Q/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, आपने 2C कर देना है, इसको सॉर्ट आउट करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास U/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसके अंदर चार्जेस Q/2 और जो नीचे वाला कैपेसिटर है उसके अंदर भी चार्जेस Q/2। सो आपने सिर्फ Q/2 को इसके अंदर पुट करके सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज बीटा। Gauss's law cannot be used to find which of the following quantity, that is permittivity। ठीक है, Gauss's law से आप permittivity फाइंड नहीं कर सकते, बाकी आपके पास फ्लक्स आप फाइंड कर लो, वहां से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू तो, परमिटिविटी की तो वैल्यू है ही कांस्टेंट ना, तो वो आप क्या निकालोगे। कूलम्स कांस्टेंट के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दिस इज बुक की लाइन, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर और सिस्टम ऑफ यूनिट यूज। ठीक है, यानी जिस तरह अगर मैं SI यूनिट की जगह CGS यूज करना शुरू जाऊँ तो वैल्यू ऑफ के चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने यूनिट चेंज कर दिया। या मैं मटेरियल चेंज कर दूँ, कोई मीडियम ऐड कर दूँ, तो आपके पास के की वैल्यू चेंज हो जाती है, फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। A capacitor of capacitance C is a charge Q and stored energy will be W. If the charge increases to Q stored energy. Simple formula आपने लगाना है, that is energy is equal to Q square divided by 2C. Q की जगह 2Q कर दो तो आपके पास यहाँ पे 4Q square divided by 2C हो जाएगा, तो 4W आंसर आ जाएगा, that is W से आप एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज W, यहाँ उसने दिया हुआ है, तो आपके पास करेक्ट आंसर इज 4W। 3-volt battery is connected in series with the ammeter and 2 ohm resistance in a short circuit. What is the reading of an ammeter? ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू IR लगाओ।
आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। वी की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 0.5 जार 10। ठीक है, इस तरीके से किया, 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 2 1 जार 2, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0। ठीक है, 5 जार 10, तो मेरे पास करेक्ट आंसर क्या गया, दैट इज 1.5 एम्पियर करंट की वैल्यू। Which of the following statement is not correct about Kirchhoff's rule? Kirchhoff's rule are more suitable in AC circuit. This is not true. ठीक है, आपके पास जो Kirchhoff rules हैं, especially the Kirchhoff current rule or voltage rule, they are fundamental principle in analyzing and solving electrical circuits. और electrical circuits हैं primarily AC. They are primarily DC, direct current होते हैं, not AC. So it is not suitable in AC circuit. It is more suitable in direct current वाली circuit. A low voltage supply with an EMF of 20 volt and internal energy 1.5 ohm is used to supply power of a heater with a resistance 6.5 ohm in a fish tank. Power आपने find करनी है. So आपने power find कर दी, current given है, voltage EMF की value given है और resistance given है. कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे, आई स्क्वायर आर वी आई कह दो, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, कुछ भी निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो ये वैल्यू गिवन है ना, दैट इज ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू है, दैट इज 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल आर है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.5 ओहम। और फिर आपके पास क्या है, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 6.5 ओम। ठीक है, तो आप वी आई भी नहीं लगा सकते क्योंकि करंट भी आपको नहीं पता, आई स्क्वायर आर भी नहीं लगा सकते, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर भी नहीं लगा सकते क्योंकि वी की वैल्यू भी नहीं पता, ये ईएमएफ की वैल्यू है। ठीक है, सो पहले वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो वी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, आपने क्या कर दिया, वी इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू ईएमएफ। ठीक है, इस तरीके से आपने v फाइंड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस, नहीं 6.5 है इसका, 6.5 प्लस 1.5 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ। ठीक है, इसको आपने फर्दर फिर सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आ जाएगा 16.25। ठीक है, और फिर आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, आर की वैल्यू गिवन है, फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लगा दो, सिंप्लीफाई करो और आपके पास 40.625 आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 41 अल्फा, इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है। Which surface has greater magnetic flux and same magnetic field? Each has an area 1 meter square. ठीक है, सो आपके पास दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, तो आपके पास किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो फ्लक्स आपके पास शेप के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, सो चाहे सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, आपने ये नहीं बताना क्योंकि इसके ऊपर फ्लक्स तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, आपके पास गॉसेस लॉ में ये पढ़ा था ना कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, बट फ्लक्स इज इन जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। ठीक है, सो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, डेल्टा करेक्ट आंसर है। 1 meter long copper rod is moving with a speed 20 meter per second in a magnetic field of strength, magnetic field strength कितनी है 0.6 टेस्ला। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, लेंथ गिवन है 1 मीटर, वेलोसिटी गिवन है विद a speed 20 मीटर पर सेकंड, बी की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.6 टेस्ला। आप समझ आ गया होगा ना क्या फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल्स टू VBL लगेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगा देना है, v की वैल्यू क्या है 20 इंटू 0.6 इंटू 1, यानी आपने 20 इंटू 0.6 2 इंटू 6 कर देना, दैट इज 12। देखो 20 इंटू 0.6 था ना, 20 इंटू 0.6, तो 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इस वजह से मैंने 2 इंटू 6 डायरेक्ट लिख दिया। या फिर अगर मैंने जो दिमाग में किया मैं वो समझाती हूँ, 20 इंटू 6 ऐसे ही था। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डिवाइडेड बाई 10 की वजह से एक जो पॉइंट है वो बैक साइड पे जाएगा, और यहाँ से भी आप एक ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज 12 वोल्ट। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लीविएशन ट्रेन इज अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। ठीक है, लेंस लॉ की वर्किंग प्रिंसिपल है ये, लेंस लॉ इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, लेंस लॉ की एप्लीकेशन है ये आपके पास मैग्नेटिक लीविएशन ट्रेन। ठीक है, ट्रांसफार्मर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, क्योंकि वो मैग्नेटिकली लिंक होती हैं, दोनों कॉइल्स आपके पास मैग्नेटिकली लिंक होती हैं, तो कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, दैट इज बीटा।
If electron, proton, neutron and alpha particle have the same velocity, which one of them is going to have the shortest wavelength? ठीक है, so velocity आपके पास सेम है, सबसे कम wavelength किसकी होगी? That is inversely proportional to momentum. जिसका momentum कम होगा उसकी wavelength ज्यादा होगी, जिसका momentum ज्यादा होगा उसकी wavelength कम होगी. तो momentum किसका ज्यादा होगा? अल्फा पार्टिकल, क्योंकि momentum mass के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, वेलोसिटी तो उसने कह दिया सेम है सबकी, तो आपके पास मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के ऊपर. तो जब मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी डिटरमिनिंग फैक्टर है. ठीक है, जब मास हाँ, जब वेलोसिटी सेम है तो मास डिटरमिनिंग फैक्टर बनेगा. ठीक है, सो मास अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होता है क्योंकि दैट इज अ हीलियम न्यूक्लियस. तो मास अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है. जब मोमेंटम ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी. इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वैनिश हो जाता है, दैट इज बेसिकली द स्टॉपिंग पोटेंशियल. डेल्टा करेक्ट आंसर है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट दैट इज 2.19 into 10 raised power 6 मीटर पर सेकंड. कैसे निकाली? वेलोसिटी का फॉर्मूला, z की वैल्यू दैट इज मास एटॉमिक नंबर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h. इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है आपने. आपके पास एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 है, ई आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक कांस्टेंट है, एच भी प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसकी वैल्यूज आपने पुट करके जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 2.19 into 10 raised power 6 मीटर पर सेकंड. It has been observed that thorium is transformed into protactinium after the emission of particle that is beta particle. देखो आपके पास mass number सेम रह रहा है, atomic number के अंदर difference आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कौन सा particle emit हो रहा है? That is beta particle. When Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrating her 70 years on British throne was above all a tribute to one of the history's great act of constancy. Her reign spanned virtually the entire post-World War II era, making her witness a cultural upheaval from the battles to Brexit. Statement क्या है? There has been another queen of British throne named Elizabeth before her. Definitely तभी तो वो Elizabeth II है. ठीक है, Brexit is a normal occurrence. इसके बारे में कुछ पैराग्राफ में नहीं बताया गया. Elizabeth was a queen of British during the World War II. इसके बारे में भी नहीं बताया गया. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि her reign spanned virtually the entire post World War II era, but during the World War II, no information about that. So only first statement is true. Next is Drake is wearing a blue shirt and black jeans and brown shoes. John is wearing a red shirt and black jeans and black shoes. Emma is wearing black jeans, blue or red shirt and shoes that are not black. Who copied Drake? ठीक है, सो आपने कंपैरिजन करना है कि जिसकी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी ड्रेक के साथ, दैट पर्सन डेफिनेटली कॉपी ड्रेक. सो ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई है विद ब्राउन शूज. ठीक है, और अहमद को देखो ब्लैक जीन्स पहनी हुई है, ड्रेक ने भी ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी. ब्लू या रेड शर्ट पहनी हुई, तो अगर ब्लू शर्ट हुई तो ही इज डेफिनेटली कॉपिंग ड्रेक. ठीक है, एंड शूज दैट वर नॉट ब्लैक, तो ब्लैक नहीं है, ड्रेक ने भी आपके पास ब्राउन शूज पहने हुए. सो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज अहमद. ठीक है, read the following statement assuming everything in it to be true. आपके पास Alia wants to sleep but cannot due to the regular noise in and around her house. So she should use good quality noise blockers in her ears. That is the first statement. Next is the word ritual means, that is custom. Spelling modern की select करनी है, that is Charlie. Finally, the accused was found guilty of his crime होगा beta option. Hundreds of years old palace could not withstand the havoc. Havoc का मतलब होता है chaos, destruction, damage. ठीक है, बीटा करेक्ट आंसर है. He began to inspect the heap of corn very carefully. Inspect आएगा, that is beta. Engineers have been working on a new project for the last 3 days. तो पिछले 3 दिनों से काम कर रहे हैं, that is basically present perfect continuous tense, that is have been. Identify the error and choose the correct. The wind blew, comma, the rain fell, comma, and the lightning flashed. ये सही है. The wind blew, BLEU क्यों लिखा हुआ है, फिर comma भी नहीं डाला हुआ. चार्ली में देखो ब्लू के बाद comma नहीं है. डेल्टा में आपके पास the wind blew, the rain fell, फिर सेमी कॉलन लगा के अंदर lightning flash. तो आपके पास ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो नहीं है कि बीच में सेमी कॉलन लगा रहे हो. ठीक है, सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है. डज योर ट्रेन लीव बिफोर 8 o'clock? दिस इज करेक्ट. अल्फा में देखो ट्रैम लिखा हुआ है, बीटा में देखो 8 o'clock लिखा हुआ है, डेल्टा में देखो डू योर ट्रेन लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक्स हैं. ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट. ईच ग्रेना 225 to 50 thylakoids होते हैं. दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रिटन इन द टेक्स्ट बुक. चार्ली बीटा करेक्ट आंसर है. ईच विच ऑर्गेनेल इज मोर अबंडेंट इन सेक्रेटरी सेल्स देन नॉन सेक्रेटरी? दैट इज गोल्जी.
ठीक है, गोल्जी सेक्रेटरी सेल्स के अंदर ज्यादा होता है। एंजाइम एटीपी सिंथेस इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम होता है एटीपी सिंथेस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। वेसोप्रेसिन आपके पास पेप्टाइड हार्मोन है, फैट बेस है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीटोसिन, दो ही हार्मोन्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, तो सिक्रीट कर रहा, तो स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और ईडीएच है, या जैसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, ये दो हार्मोन्स ये स्टोर कर रहा होता है। अल्फा करेक्ट आंसर है। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स दैट इज अ सिनैप्स। फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ लव एंड हेट दे आर कंट्रोल्ड बाय एमिग्डाला। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपके पास क्लास मेमिलिया की कैरेक्टरिस्टिक है। द मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन इज शोन एट pH 2। पेप्सिन आपके पास एसिडिक पीएच पे ही काम करता है। एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, हमें पता है। Dash reduces the enzyme productivity by blocking the substrate to enter the active site due to similar shape. तो similar shape पे active site पे attach होना है, इसमें आके जो competitive inhibitor is what we are talking about। ओल्डेस्ट नोन फॉसिल प्रोकैरियोट का है। ठीक है, आपके पास जो पैलेंटोलॉजी है वो भी आपके पास न्यू डार्विनिज्म में हमने डिफरेंट वो पढ़ी थी ना, कि आपके पास डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी दे आर प्रूविंग बेसिकली द एवोल्यूशन। ठीक है, सो पैलेंटोलॉजी से भी हम देख सकते हैं बाय स्टडिंग फॉसिल्स की जो ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है दैट इज ऑफ अ प्रोकैरियोट। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बाइल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाइल के अंदर नहीं होते। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, so emulsification आपके पास is mechanical digestion, it is not chemical digestion, so it does not require any sort of enzymes. Duration of cardiac cycle 0.8 second. Pathway of water transportation in which water moves through plasmodesmata, बहुत important MCQ, that is a symplast. ठीक है, enzyme trypsinogen is activated by enterokinase, trypsin भी activate कर सकता है, और enterokinase वैसे एक enzyme है जो किसको trypsinogen को trypsin में convert करता है। एरिया बिटवीन टू लंग्स मीडियास्टिनम है, जहां हार्ट प्रेजेंट होता है। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। डार्क रिएक्शन उसके अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, G3P बनता है। ठीक है, दो G3P मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आपके पास बन रहा है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल कोलेजन एंजाइम आपके पास फाइब्रस नहीं होते। ठीक है, ग्लोब्यूलर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हार्मोन्स भी आपके पास फाइब्रस नहीं होते, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन करके ट्राइग्लिसराइड बनते। 3 फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड, अगर एक फैटी एसिड होता मोनोग्लिसराइड, दो होते तो डाइग्लिसराइड बनता। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर enables it to act as temperature stabilizer, that is specific heat capacity। ठीक है, ये हर प्रॉपर्टी के साथ उसकी एक एप्लीकेशन एसोसिएट हुई हुई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम कहते हैं द वाटर बेसिकली एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। Which of the following carbohydrates are sweetest? That is monosaccharide. Oligo आपके पास थोड़े से sweet होते हैं, and polysaccharide they are tasteless in nature. Chemically cell wall of fungi that is made up of chitin. सेलुलोज की प्लांट्स और एल्गी की बनी हुई होती है। म्यूरिन की पेप्टिडोग्लाइकेन भी कह दो म्यूरिन को, दैट इज बेसिकली ऑफ प्रोकैरियोट्स। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्ड करके क्या बना रही होती है? क्रिस्टे, दैट इज अल्फा बीटा सॉरी। ठीक है, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सेल इंक्लूजन्स ऑफ द सेल। ठीक है, दैट इज बीटा ऑप्शन। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आपके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ वेसल, लिम्फ मैसेज ये होते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू थर्ड पार्टी, दैट इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, चार्ली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द जर्म्स? दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इस वजह से की जाती है। ठीक है, सो आपके पास क्या होना चाहिए? डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द जर्म्स, वैक्सीन का काम है। बेस्ट टेंपरेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, नॉट लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर, 2 डिग्रीज लेस देन दैट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। Leydig cells in testes are responsible for the testosterone production, that is alpha. Dash is inflammation, that is osteoarthritis. Arthritis की जो type है, that is osteoarthritis. इसका that is basically the inflammation of joints. Function of myoglobin, store करता है oxygen, transport करना hemoglobin का काम है. There are genes which tend to be inherited together. They are linked genes. They do not assort independently. They do not follow Mendelian's law of inheritance. Molecule of iodine forms the molecular crystals. फॉर द केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमाइज द यील्ड बाय, आपके पास ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, सो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है।
ठीक है। सो यील्ड यानी प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करोगे वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, बैक साइड पे रिएक्शन जाएगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज करो, वही वाली बात है, जो डिक्रीज इन प्रेशर का इफेक्ट हुआ है बैक साइड पे रिएक्शन जाएगा, वही इंक्रीज इन वॉल्यूम का भी इफेक्ट होगा। By which of the following factors equilibrium state is attained earlier? तो आप equilibrium state को जल्दी कैसे attain कर सकते हो? By using a catalyst delta. Incorrect about activated complex, it is a stable. No, activated complex is not stable at all. ठीक है, वो बिल्कुल भी stable नहीं होती, बीटा correct answer है। If a reaction is first order with respect to the reactant, then the rate will be doubled if the concentration of the reactant is doubled. First order है ना, तो concentration of reactant double करे तो rate भी क्या होगा, double होगा। 1 calorie 4.18 joule की equal होती है। Which statement correctly describe the term standard electrode potential? It is the electrode potential determined under standard condition using standard hydrogen electrode as the other electrode। ठीक है, इसकी definition है, बीटा correct answer है। Branch of science which deals with the conservation of electrical and chemical energy and vice versa, that is electrochemistry। Alpha ionization energy decreases down the group क्योंकि atomic radius increase करता है। Atomic radius और ionization energy का inverse relation है। Shielding effect remains constant? No, वो भी increase करती है। Atomic radius remains constant? No, proton number increases, so that is not the reason why the ionization energy decreases। ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन जिंक, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल है जिंक तो इसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। बाकी देखो, बाकी डेटिव है, कोवेलेंट है, आयनिक है, इन बॉन्डिंग के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। Which of the following properties decreases in group 2 as we go down the group? तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करेगा, प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज करेगा, बट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करे। Transition element which doesn't show variable valency, very important question, that is zinc, fact base है। Homocyclic organic compound are subdivided into alicyclic and aromatic। alicyclic में आपके पास क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोपेंटेन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। एरोमेटिक अंदर बेंजीन, टोलुइन, xylene, ये सारी चीजें। ठीक है। अल्केन के अंदर ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो Al2O3 आ गया। अगर हम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ले लें, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आपने ये बताना है। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास मोल्स कह दो एल्यूमिनियम के और ऑक्सीजन के। ठीक है। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज mass, मोलर मास इसका क्या होता है 27, तो 27 ओवर 27 के मास ओवर मोलर मास, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि हमें ऑक्सीजन के मोल्स ही इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट को देखें, 4 मोल्स आपके पास थे एल्यूमिनियम के। ठीक है। और यहाँ पे 3 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। हमें ये पता लग गया कि एल्यूमिनियम के मोल्स कितने हैं, 1 मोल है। ठीक है। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो 4 मोल्स 3 दे रहे हैं, 2 मोल्स 3/2 देंगे। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3/4 मोल्स, तो 3/4 को आपने मास से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मोलर मास से, तो आपके पास मास आ जाएगा। मोल्स इंटू मोलर मास करोगे तो मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू मास। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास होता है। ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या 24 ग्राम आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज चार्ली। 1 mole of a substance is the amount of substance that has the same number of particle as their atoms are exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है। सो 1 मोल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यानी मास कितना है 12, मोलर मास कितना है 12, मोल्स कितने हैं 1। ठीक है। 1.008 ग्राम ऑफ H2, तो H2 है तो 2.016 होना चाहिए था। ठीक है, मास 2.016 होगा अगर मोल्स 1 होने हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गैस लिखा है तो 32 ग्राम होना चाहिए था फॉर 1 मोल। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज हाफ मोल। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होता तो 1 कंप्लीट मोल बनता। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट सेटल डाउन, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन के अंदर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूसेस टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। Which of the following is highest surface tension, that is water? ठीक है, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है।
नेक्स्ट इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आइस के स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसकी वजह से आइस क्या करती है, वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन कम्स अल्काइन, देन कम्स अल्कीन, सॉरी एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन एंड देन अल्कीन सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड आर आल्सो नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन अल्फा। फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक्स फिनोल प्रोन टू द वेरियस केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ आपने बतानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, देन कम्स फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल। यहाँ एक एक्सेप्शन है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, दैट इज मोर एसिडिक देन वाटर, बट दैट इज जस्ट एन एक्सेप्शन, वरना जनरल ट्रेंड आपके पास यही चल रहा होता है। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर आप रिडक्शन करवाओगे एल्डिहाइड या कीटोन की, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। बेस्ड अपॉन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन वी कैन क्लासिफाई इट एज हार्मोनल प्रोटीन, थायरोक्सिन हार्मोन है, तो ये कौन सी प्रोटीन हुई, हार्मोनल। यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज वर्क, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होते हैं, दोनों का यूनिट सेम है, दैट इज जूल। हाउ मेनी रेडियन आर देयर इन 1 डिग्री, बच्चों इसको याद कर लो या इसको सॉल्व कर देना। हमें पता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो आपने फाइंड करना हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी रेडियंस इन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.0174 आंसर आ जाएगा। याद कर लो क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करना इज नॉट दैट इजी, ठीक है। सो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई रेडियन आपने कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो 0.0174 रेडियन अल्फा करेक्ट आंसर है। टेंशन इन स्प्रिंग एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल, टॉप ऑफ वर्टिकल सर्कल की बात करें, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, दैट इज 0, ठीक है। सो आपके पास क्योंकि टेंशन है ही नहीं, कोई वर्टिकल सर्कल है ऐसे करके, इसके टॉप पे आपके पास टेंशन क्या है, दैट इज 0। Which of the following is the angular speed in the radians per hour of the daily rotation of Earth? In radian per hour उसने कहा है, angular speed distance divided by time कर देना, angular velocity divided by time, ठीक है। So angular velocity आपके पास कितनी है, angular speed of radian per hour daily rotation of Earth, ठीक है। तो आपके पास distance कितना है, that is 2 pi radians, 1 complete circle है ना, 2 pi radians। टाइम कितना है, डेली रोटेशन 24 आवर्स, इन आवर्स उसने कहा है रेडियन पर आवर्स, ठीक है। तो आपके पास 2 1 2 2 12 आ गया, तो पाई बाय 12 रेडियन पर आवर, ठीक है। सो पाई बाय 12 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रेशर इफेक्ट करता ही नहीं है स्पीड ऑफ साउंड को एयर के अंदर। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है 20 किलो हर्ट्ज से, अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी मेरे पास 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, दैट इज द ऑडिबल रीजन। 20 हर्ट्ज से कम है दैट इज इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से ज्यादा है दैट इज अल्ट्रासोनिक, ठीक है। Continuous, regular, and rhythmic disturbance in the medium resulting in the periodic vibration of a source that causes the periodic waves. ठीक है, डेल्टा करेक्ट आंसर है। कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ होल्ड गुड इन आइसोथर्मल, आपके पास बॉयल्स लॉ के अंदर आप कहते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, व्हिच कंडीशन इज इट, दैट इज आइसोथर्मल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। चार्ली, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, ओहम मीटर किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज ओहम, ओहम इनटू एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ डिवाइड हो जाएगा, मीटर दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, मीटर से मीटर कट जाएगा, ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देखो फॉर्मूले से देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। फॉर अ कंडक्टर इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, ठीक है। Force exerted on a charged particle will be maximum when it enters the magnetic field at 90 degrees, ठीक है। तो आपके पास V B L sin थीटा होता है, sin 90 किसके इक्वल है, 1 के, तो आपके पास फ्लक्स कब होगा मैक्सिमम, फोर्स कब होगी मैक्सिमम, when the theta is equal to 90 डिग्री। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला, एंड टेस्ला किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू आई एल बी होता है, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय आई एल। फोर्स किसकी, फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर, तो आपके पास B का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट दैट इज टेस्ला, टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के, दैट इज अल्फा ऑप्शन, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट इसका मतलब क्या होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ करना है, वेलोसिटी ओवर टाइम कर दी, दैट इज एक्सेलरेशन। चार्ली,
Two cars traveling in a straight road in opposite direction 70-60 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव फाइंड करनी है. ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव आपने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देना है. तो 60-70, 60-60, 120 प्लस 10 कर देना है 130. ठीक है, तो 130 किलोमीटर पर आवर बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है. Angle of projection at which its maximum height and horizontal range are equal. Very important MCQ fact base है 76 डिग्री याद करना है इसको. Velocity of a projectile at the maximum height. तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट द प्रोजेक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो मैक्सिमम हाइट पे वो कांस्टेंट है, बट आपके पास जो वी वाई कॉम्पोनेंट है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है एट मैक्सिमम हाइट. इस वजह से एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम हाइट जीरो नहीं है. ठीक है, और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास कंप्लीटली जीरो नहीं है, क्योंकि आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है. इस वजह से काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कुछ ना कुछ है उसकी वैल्यू, इट्स नॉट जीरो. ठीक है, वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री. cos 180 -1 के इक्वल होते तो एफ डी cos 180 करोगे तो माइनस एफ डी आ जाएगा, तो आपके पास वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, द वर्क डन इज अगेंस्ट फ्रिक्शन इज एफ एच. ठीक है, दैट इज चार्ली. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास. फ्रिक्शन की डिस्प्लेसमेंट 8 से आपने रिप्रेजेंट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. नेक्स्ट इज इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है इंड्यूस करंट को. एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज दैट इज 90%. 100% एफिशिएंट नहीं होता. A process in which only one half of the alternating current is converted to direct current, that is half wave rectification. अगर दोनों half को कर रहे हो that is going to be full wave rectification. Rectification होता है क्या है, इसी को DC में convert करना. Conversion of AC to DC is called rectification. Circuit rectifier है. Which component of electronics act as a rectifier? That is a diode. Diode act कर रहा होता है as a rectifier. Photons carry most energy, that is violet. अगर आप energy देखो तो आप इस तरीके से करोगे, वेब गॉयर. ऐसे करके आपके पास एनर्जी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है. ठीक है, सो वेलोसिटी की वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है. ठीक है, और रेड की एनर्जी सबसे कम है. एक्सरे प्रोडक्शन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज एम. ठीक है, photons emitted from M series involve the transition from higher energy level down the M shell, or these transition generally have lower energy compared to K series. ठीक है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा. उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो जिसकी लोएस्ट एनर्जी दैट मींस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वी आर टॉकिंग अबाउट. half life of carbon is 5730 years. How much carbon will be left after 22? देखो आपने कर देना है 20. फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, कितनी हाफ लाइफ गुजरी ये फाइंड करना है. 5730 ईयर्स प्लस 5730 करके देखो फर्स्ट हाफ लाइफ कितने अरसे बाद हो जाएगी. 6 14 11 प्लस 5730 0 9 7 8 9 10 11 1 1 कैरी 5 6 7 2 7 0 6 7 8 9 4 7 8 9 10 11 1 1 कैरी 5 6 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है, फिर इसमें 5730 ऐड करके देखते हैं. तो 0 9 10 11 12 2 1 कैरी 7 8 9 5 7 2 और यहाँ पे 2 2 2 9 2 0. ठीक है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ गुजरी है. ठीक है, सो हाउ मच कार्बन विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ. 100% था. ठीक है, या कह दो 1 था. फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो आपके पास 50% हो जाएगा या 1/2. सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी तो आपके पास हो जाएगा 25% या 1/4. ठीक है, फिर आपके पास गुजरी थर्ड हाफ लाइफ. यहाँ पे देखो पहले इतना था, इतने अरसे में पहली हाफ लाइफ गुजरी. दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड, थर्ड और ये होगी फोर्थ हाफ लाइफ. ठीक है, सो आपके पास थर्ड हाफ लाइफ जब गुजरी, थर्ड हाफ लाइफ, तो आपके पास कितना हो गया, दैट इज 50 12.5. ठीक है, तो आपके पास 1/8 और यहाँ पे आपके पास आ जाए फोर्थ हाफ लाइफ और यहाँ हो जाएगा 6.25%. दैट इज गोइंग टू बी 1/16. ठीक है, सो यानी आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो. 5730 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 0 0 0 12 2 1 कैरी 7 28 29 एंड 29 22. हाँ,
4 हाफ लाइफ को ना 4 से मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल हैमर्स आर टूल्स, सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स, ऑल यूजलेस थिंग्स आर ट्रैश, ठीक है। सो आपके पास कंक्लूजन क्या है? सम हैमर्स आर ट्रैश, सम टूल्स आर ट्रैश, ऑल यूजलेस थिंग्स आर टूल्स, ठीक है। उसने कहा ऑल हैमर्स आर टूल्स, सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स, ठीक है, यानी सम हैमर्स आर यूजलेस थिंग्स, ठीक है। सम हैमर्स आर, ऑल यूजलेस थिंग्स आर ट्रैश, तो सम हैमर्स आर ट्रैश, सम टूल्स आर ट्रैश, यस, ठीक है। सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स, ऑल यूजलेस थिंग्स आर ट्रैश, इसका मतलब सम टूल्स आर ट्रैश। सेकंड वन फॉलोज, ऑल यूजलेस थिंग्स आर टूल्स उसने नहीं कहा, सम हैमर्स आर ट्रैश हम नहीं कह सकते, ठीक है। सो ओनली सेकंड वन फॉलोज हियर। आप इस तरीके से यूं करके ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ठीक है, वेन डायग्राम। Next is the government has increased the taxes on all businesses in Pakistan. Many small businesses will have to close their operation in Pakistan. तो आपके पास definitely government ने tax increase कर दी, इसलिए small businesses have to close their operation. First statement is the cause, second one is the effect. फिर आपके पास एक्स वाई जी आर थ्री होल नंबर्स लेस देन 24 बट ग्रेटर देन 11, यानी 12 से लेके 23 तक रेंज आ रही है। इसने ये नहीं कहा लेस देन इन इक्वल टू या ग्रेटर देन इन इक्वल टू, उसने कहा लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। इसका मतलब उन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 13 है। वाई क्या है? लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3, 23 से पीछे 22 नहीं, डिविजिबल बाय 3 21 है, डिविजिबल बाय 3 तो वाई इज इक्वल टू 21। स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 11 जेड है, ठीक है। सो 11 के बाद 22 आते हैं तो यहाँ पे 22 ही आ जाएगा, 11 2 22। सो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? बीटा ऑप्शन। We are done with the 200 MCQs. If you guys have any questions or queries, do let me know by writing it in the chat box. When hydrogen is removed from alkyl halide, the carbocation is formed. Identify the most reactive carbocation. जो most reactive carbocation की बात करते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकेटाइन इज टर्शरी, राइट। सो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसने पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, हाँ तो टर्शरी होना चाहिए ना, मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन इज टर्शरी। हाँ तो वहां पे कुछ और लगा हुआ था, मार्क हुआ हुआ था, मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, कुछ और लगा हुआ था, करेक्शन कर लो। स्टेबल टर्शरी होता है रिएक्टिव मिथाइल कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, यस राइट। सो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाँ तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टर्शरी जब सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मिथाइल इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव, या ट्रू। इसके अलावा इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो बाय राइटिंग देम इन द चैट बॉक्स। I think no more questions for today. Thank you everyone for joining. See you tomorrow with the mock test. Till then, अपना ख्याल रखना and I wish you all best of luck for the preparation. Allah Hafiz.